इस पोयम को लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और इसे पब्लिश किया गया था 1910 में। और इस पोयम का इंग्लिश वर्जन पब्लिश किया गया था 2 साल बाद 1912 में। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पोयम है। जब बराक ओबामा इंडिया में आए थे 2010 में, तो उन्होंने भी इस पोयम की कुछ पंक्तियाँ, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर की कुछ पंक्तियाँ कोट करी थीं इंडियन पार्लियामेंट में। तो एक बहुत ही फेमस और ख़ूबसूरत पोयम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पोयम 1910 में पब्लिश करी गई थी और 1910 वो वक्त था जब हम लोग ग़ुलाम थे। हिंदुस्तान अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था, हम लोग आज़ाद नहीं थे। तो इस पोयम में वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर में रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रार्थना करी है भारत के फ्यूचर के लिए। आने वाला भारत, आज़ाद भारत खुशहाल हो, डेवलप्ड हो। दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस पोयम को भी लाइन बाय लाइन ईजी लैंग्वेज में समझेंगे। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग ग़ुलाम थे जब ये पोयम लिखी गई और निराशा और बेबसी का मंज़र था। तो पोएट कहता है कि भविष्य में, फ्यूचर में हम हिंदुस्तानी भी सर उठाकर जिएंगे और हमारे माइंड में किसी भी तरह का कोई भी डर नहीं होगा। बिना डर के हम जिएंगे। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, और जहाँ सभी लोगों को शिक्षा मिलेगी। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। और वह भारत ऐसा होगा जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ नहीं होगा। यानी जो धर्म और जातियों की दीवारें हैं जिन्होंने सभी हिंदुस्तानियों को आपस में बांट रखा है, वह दीवारें नहीं होंगी। हम सब हिंदुस्तानी होंगे और कोई भी भेदभाव नहीं होगा। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, और आज़ाद भारत में लफ्ज़ सच्चे होंगे, छल कपट नहीं होगा, झूठ नहीं होगा, सभी लोग सच्चे होंगे। वेयर टाइलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड परफेक्शन, और उस आज़ाद भारत में लोग खूब मेहनत करेंगे और वह मेहनत देश को परफेक्शन की ओर लेकर जाएगी। यानी लोग खूब मेहनत करके देश को डेवलप्ड करेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, और वह आज़ाद भारत ऐसा होगा जहाँ पर लॉजिक भटका हुआ नहीं होगा। जो कुछ भी हम बोलेंगे या जो कुछ भी डिसीजन हम लेंगे, उसके पीछे एक लॉजिक होगा, तर्क होगा, रीज़न होगा। इनटू द ड्राई डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और ऐसी आदतें जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती हैं, हमारे देश के लिए हानिकारक है, ऐसी हैबिट्स को हमें छोड़ना होगा। और जो कुछ भी हम करेंगे उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए, रीज़न होना चाहिए, और हमारा माइंडसेट एकदम क्लियर होना चाहिए। वेयर द माइंड इज़ लेड फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और जहाँ हमारे माइंड में थॉट्स बहुत बड़े बड़े होंगे, हमारी सोच बहुत बड़ी होगी, हमारी सोच छोटी नहीं होगी, और विचारों के साथ साथ हमारे कदम भी उसी प्रकार बड़े होंगे। Into that heaven of freedom, my father led my country awake, और वह आज़ाद भारत स्वतंत्रता की जन्नत होगी, सभी लोगों को आज़ादी होगी। और पोएट आखिर में ये प्रार्थना करते हैं कि हम सभी हिंदुस्तानियों में आज़ादी की ये भावना उत्पन्न हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।